नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग हिंदी में स्वर संधि पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जहाँ से छूटा था वहीं से आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुण संधि। क्या पढ़े थे हम लोग मेरे दोस्तों? गुण संधि। पिछले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुण संधि। गुण संधि मतलब गुण संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट बच गया है, आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे इसमें बचा था यही कि गुण संधि में हम लोग दो नियम सीखे थे। इसके दो नियम होते हैं। एक नियम होते हैं ए की मात्रा वाला, एक नियम होता है ओ की मात्रा वाला। ए की मात्रा वाला हम लोग पढ़ चुके थे, ओ की मात्रा वाला आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ओ की मात्रा वाले की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ओ की मात्रा वाले की बात करते हैं तो अगर देखिए अ प्लस उ, अ प्लस उ का जब मेल होता है तो ओ की मात्रा बन जाती है। क्या बन जाती है? ओ की मात्रा बन जाती है। अगर अ प्लस बड़े उ का यानी बड़ा उ का मेल होता है तब पर भी ओ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, अगर आ और छोटा ऊ का मेल होता है तब पर भी क्या बन जाता है? ओ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, अगर आ प्लस बड़ा ऊ का मेल होता है तब पर भी क्या बन जाता है? ओ की मात्रा बन जाती है। इतनी बात आपको याद रखना है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, कैसे संधि हम लोग करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पर धन उपकार, एग्जाम्पल है इसमें पर धन उपकार, उपकार, पर धन उपकार। तो इसका संधि कैसे होता है मेरे दोस्तों? देखिए ये तो पहला पद है, या दूसरा पद है। पहले पद का अंतिम वर्ण देखेंगे हम, तो र में अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? तो र में हम देख रहे हैं भैया कि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो अ की ध्वनि आती है। तो इसमें अंतिम ध्वनि क्या है? अ है। प्लस दूसरे वाले पद में पहला इसमें शब्द क्या है? पहला वर्ण क्या है इसमें? तो पहला वर्ण इसमें है उ। क्या है? उ है। तो अ और उ का जब मेल होता है तो क्या बन जाता है? ओ की मात्रा बन जाती है। आप बोलकर चेक भी कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे अ उ, क्या बोलेंगे आप लोग? आप जब बोलेंगे अ उ औ, क्या निकलेगा ध्वनि? औ, औ, औ का ध्वनि निकलेगा, मतलब ओ की ध्वनि निकल कर आएगी। तो अ और उ का जब मेल होता है तो किसकी मात्रा बनती है? ओ की मात्रा बन जाती है। और यही ओ की मात्रा र पर लगती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका संधि होगा तो क्या हो जाएगा? परोपकार, परोपकार। क्या बन जाएगा? परोपकार इसका संधि बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। लोक धन उक्ति। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब क आप बोलेंगे, क का उच्चारण करेंगे तो आपको क के लास्ट में एक वर्ण आएगा। वो कौन सा वर्ण आएगा? अ आएगा। क्या आएगा? अ आएगा। आप जब क बोलेंगे तो लास्ट में अ की ध्वनि आती है और प्लस यहाँ से उ है, अ और उ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ओ की मात्रा बन जाएगी। ओ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो संधि बनेगा क्या बन जाएगा? ये जो ओ की जो मात्रा है, यह क पर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा लोकोक्ति। क्या हो जाएगा? लोकोक्ति, लोकोक्ति, लोकोक्ति इसकी संधि बन जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कितनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सर्वधन उत्तम। क्या है दोस्तों? सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम। तो आप लोग इसका संधि बताइए क्या होगा? ठीक, आप लोग इसकी संधि बताइए क्या होगा?
देखिए इसका संधि क्या होगा, सर्व। जब वो जब बोल रहे हैं तो यहाँ से अंतिम में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, प्लस यहाँ से उ, अ और उ का मेल होने पर क्या बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा सर्वोत्तम। सर्वोत्तम क्या बन जाएगा, इसकी संधि क्या बन जाएगी, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम इसकी संधि बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। महाधन उदय। महाधन उदय। महाधन उदय। महाधन उदय। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ह पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब जब ह की उच्चारण करेंगे हम तो लास्ट में किसकी ध्वनि आएगी, आ की ध्वनि आएगी। किसकी आएगी, आ की ध्वनि आएगी। तो इसमें है आ की ध्वनि। ठीक है, यहाँ से क्या है, आ की ध्वनि है, प्लस उ। प्लस उ, तो आ और उ का जब मेल होता है तो हम लोग यही समझे हैं कि आ और उ का मेल होने पर किसकी कौन सी मात्रा बन जाती है, ओ की मात्रा बन जाती है। तो यह ओ की मात्रा बन जाएगा, यानी आ और उ का मेल होने पर ओ बन जाता है और यही ओ ह पर मात्रा चढ़ जाती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय। महोदय इसका संधि बन जाएगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। देखिए महाधन, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। तो आप लोग जब इसका संधि करेंगे तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि आ रही है मेरे भैया, यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। अब प्लस यहाँ से उ, इसका पहला पद क्या है, उ है, तो मेल होगा आ और उ का, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा बन जाएगी और यही ओ ह पर मात्रा चढ़ जाती है। तो इसका संधि क्या बन जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे। आगे चलते हम लोग। देखिए चलिए, जैसे महाधन उषा। महाधन, महाधन उषा। महाधन उष्मा। महाधन उष्मा। महाधन उष्मा। ठीक, महाधन उष्मा, इसका जब आप लोग संधि करेंगे तो यहाँ पर ह में किसकी ध्वनि है, आ की ध्वनि है, प्लस यहाँ पर कौन सी ध्वनि है, उ है, बड़ा उ है। तो दोनों का आ और बड़ा उ का मेल होता है तो कौन सा ध्वनि बनती है, ओ की मात्रा बन जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ओ की मात्रा बन जाती है, ये हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ओ की मात्रा ह पर चढ़ेगा तो हो जाएगा महोष्मा। क्या हो जाएगा, महोष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा महोष्मा। क्या हो जाएगा, महोष्मा। ठीक है, महाधन ऊर्जा। महाधन ऊर्जा। महाधन ऊर्जा। महाधन ऊर्जा। तो इसका जब संधि होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आ प्लस यहाँ से बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, यह हो जाएगा महोर्जा। क्या हो जाएगा, महोर्जा। महोर्जा हो जाएगा। यहाँ से इसकी संधि बन जाएगी क्या, महोर्जा बन जाएगी। ठीक है, महोर्जा इसकी संधि बन जाएगी। ठीक है, चलिए एक इसका नियम और होता है गुण संधि का। गुण संधि का एक नियम और होता है, गुण संधि का दो नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, ए और ओ की, यानी जहाँ भी ए की मात्रा रहेगी और जहाँ ओ की मात्रा रहेगी संभवतः हम यह जान जाएंगे कि वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। लेकिन एक नियम और आपको याद रखना है, जैसे अगर अ प्लस ली का जब मेल होता है तो अर बन जाती है। क्या बन जाती है, अर बन जाती है। अर,
और री का जब मेल होता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। या तो आ प्लस री का मेल होता है तब पर भी क्या बन जाता है, अर बन जाती है। ठीक है, ठीक। जैसे इसमें हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये भी आपको कंटेस्ट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि इसकी संधि हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं देवर्षि, देवधन, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। ठीक, देवधन ऋषि। आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में जो ध्वनि है वो में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की आ रही है, अ की आ रही है। ठीक है, वो में ध्वनि आ रही है अ की, वो में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, प्लस यहाँ पर क्या है, री है, क्या है, री। तो अ और री जब मिलता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, अर। र के नीचे हमने हलंत लगाया है तो इसका मतलब र आधा है। क्या है मेरे दोस्तों, र आधा है। ठीक है, तो इसका जब हम संधि करेंगे देवधन ऋषि का तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा देवर्षि। क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देवर्षि। ठीक है, चलिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका संधि बनेगा। और हम लिख दे रहे हैं सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। इसका संधि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका संधि क्या बनेगा। ठीक है, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। इन तीनों का संधि क्या बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन तीनों का संधि क्या बनेगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमारा यहीं पर गुणे संधि हो जाता है समाप्त। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग संधि, स्वर संधि के ही अंतर्गत तीसरा संधि पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन सा संधि, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो संधि पढ़ेंगे मेरे दोस्तों वह होगा कौन सी संधि, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग दो संधि पढ़ चुके हैं, दो संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग दो संधि पढ़ चुके हैं। अब हमारा संधि जो स्टार्ट हो रहा है स्वर संधि के अंतर्गत ही वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। स्वर संधि के अंतर्गत यानी स्वर संधियां 5 होती हैं, हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा संधि है वृद्धि संधि। देखिए इसके भी 2 नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, 2 मात्राओं के नियम होते हैं। एक होता है ऐ की और एक होता है ऐ की, और जो दूसरा होता है वो होता है औ की। क्या होता है, औ की। 2 मात्राएं, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, मतलब इसके 2 नियम होते हैं। इसी को हम लोगों को पढ़ना है। चले आगे, चलिए इसके भी कौन सी ध्वनि का मेल होने पर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर अ प्लस ए, अगर अ प्लस ए का मेल होता है तो कौन सी मात्रा बनती है, ऐ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, अगर आ और ए की मेल होता है, आ प्लस ए, तब पर भी क्या बनती है, ए ऐ की मात्रा बन जाती है, ऐ की मात्रा बन जाती है। अगर
अ प्लस अगर अ प्लस ए की मेल होता है तब पर भी क्या बन जाती है, ए की मात्रा बन जाती है। ठीक है, अगर आ प्लस ए की मेल होता है तब पर भी क्या बन जाती है, ए की मात्रा बन जाती है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे यह चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। जैसे मेरे दोस्तों एक धन एक एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो एक धन एक देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा इसे। यहाँ पर ये पहला पद है और यह कौन सा पद है, दूसरा पद है। पहले पद का अंतिम वर्ण क है, लेकिन क में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है। क में किसकी ध्वनि आ रही है, इसमें अ की ध्वनि आ रही है, तो इसका अंतिम वर्ण जो है अ हो जाएगा। अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, ए है। पहला वर्ण क्या है, ए है। तो अ और ए का जब मेल होता है, अ और ए का मेल होता है, अ और ए का मेल होता है तो क्या बन जाता है, ए की मात्रा बन जाती है। ठीक है, ए की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ से ए की मात्रा हो जाएगी, ए की मात्रा किस पर जाएगी, क पर जाएगी। किस पर, इस वाले क पर जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा ए कै क, क्या हो जाएगा, एक का एक इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए लोकधन एसरा, लोकधन एसरा, लोकधन एसरा, लोकधन एसरा। देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। अंतिम वर्ण क्या आ रहा है इसमें, लोक में अंतिम वर्ण अ आ रहा है और एसरा में पहला वर्ण क्या है, ए है। तो इन दोनों का मेल होने पर ए की मात्रा बन जाती है, ए की मात्रा बन जाएगी और यही ए की जो मात्रा है इस क पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लो कै, यह ए खत्म हो जाएगा क्योंकि इसी दोनों इस ए के मेल से, ए का ही जब मेल हुआ इन अ में तभी तो ए बना है, तो ए खत्म हो जाएगा। तो यह हो जाएगा लोकैसरा, लोकैसरा। क्या हो जाएगा, लोकैसरा हो जाएगा। ठीक है, सदाधन एव, सदाधन एव, सदाधन एव का संधि क्या होगा, सदाधन एव का संधि क्या होगा। देखिए इसमें जो है अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है। क्या आ रही है, आ की ध्वनि। और इसमें क्या आ रहा है, ए, इसमें ए है। तो आ और ए का मेल होता है, आ और ए का मेल होता है तो क्या बनता है, ए की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पर ए की मात्रा बन जाएगी, यह ए खत्म हो जाएगा और यही जो ए की मात्रा है इस द पर चल जाएगा और द पर से भी आ की जो मात्रा लगा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा और यहाँ से ए मिलकर ही ए की मात्रा बना लेती हैं। तो आ की मात्रा और ए खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, सदैव इसकी संधि हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, इसका संधि क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या है ध्वनि, अंतिम ध्वनि आ प्लस यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर ए है। तो दोनों आ और ए का मेल होता है तो क्या बनता है, ए बन जाता है, ए बन जाता है। तो यह हो जाएगा, यह ए की मात्रा ह पर चली जाएगी, यह हो जाएगी, यह हो जाएगा
महेश्वर्य, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा महेश्वर्य, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह इसकी संधि हो जाएगी महेश्वर्य। ठीक है, ठीक। इसमें कुछ हम इसमें इसमें जो कुछ दे रहे हैं वो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसकी संधि क्या बनेगी, उसको आप लोग प्रयास करिएगा बनाने का। जैसे मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, मताधन ऐश्वर्य, मताधन ऐश्वर्य, ये 3 संधि विच्छेद हैं। इनका संधि आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तब पर भी आप इसे बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले नियम पर चलते हैं हम लोग। अगला नियम इसी का वृद्धि संधि का ही अगला नियम क्या है। वृद्धि संधि में कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक तो होती है ऐ की मात्रा वाली जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो नियम है औ की मात्रा का नियम है। औ की मात्रा का नियम है। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए जब अ की मेल यानी अ ध्वनि का जब मेल ओ से होता है, अ का मेल जब ओ से होता है तो क्या बनता है, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, अगर अ का मेल औ से होता है, किसका, अ का मेल औ से होता है, अ का मेल अगर औ से होता है तब पर भी क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, औ बन जाता है। अगर आ का मेल अगर आ का मेल ओ से होता है तब पर भी क्या बनता है, औ बन जाता है। ठीक है, अगर आ की मेल औ से हो रहा है तो कौन सी ध्वनि बनेगी, औ की ध्वनि बनेगी। ठीक है, अगर आ का मेल औ से होता है तब पर भी क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसे आप लोगों को याद रखना है। जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं वन धन औषधि, एग्जाम्पल में वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अंतिम वर्ण इसमें क्या है, अ है। क्या है, अ है, प्लस इसमें क्या है, औ है। क्या है, औ है। तो अ और औ का मेल होने पर क्या बनता है, औ की मात्रा बन जाती है। ठीक, तो यह मात्रा किस पर जाएगी, यह मात्रा औ की मात्रा जो है वह न पर जाएगा। किस पर जाएगा, न पर जाएगा, और यह औ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा वनौषधि। क्या हो जाएगा, इसकी संधि क्या बन जाएगी, वनौषध संधि इसकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम बात करते हैं परम धन औषधि की, परम धन औषधि, परम धन औषधि, परम धन औषधि। तो आप लोग यहाँ पर मुंह में कौन सी ध्वनि देख रहे हैं, लास्ट में आ रही है, तो मुंह में अ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है। और इसमें क्या है, औ है। इसमें पहला वर्ण क्या है, औ है। तो अ और औ मिलने के बाद किसकी ध्वनि बनती है, औ की ध्वनि बन जाती है। इसका मतलब औ की मात्रा बन जाती है। तो यह औ की मात्रा किस पर जाएगी, म पर जाएगी। तो यहाँ से औ समाप्त हो जाता है। यह औ की मात्रा म पर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, परमौषधि, परमौषधि। इसकी यह है
संधि बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। यह हमारा वृद्धि संधि समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। तीन संधि हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली 3 संधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि, यह संधि नंबर 4 है। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली संधियों में यण संधि नंबर 4 पर आया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर कोई सा भी ई है, कोई सा भी ई, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई सा भी ऊ है, कोई सा भी ऊ, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ठीक है, और री देखिए कोई सा भी जब ई मिलता है, कोई सा भी, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई सा भी ई है, क्या है, कोई सा भी ई है, तो क्या बनता है, य बन जाता है, य बन जाता है। ठीक है, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई सा भी ऊ है, कोई सा भी ऊ है, तो यह क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। ठीक है, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर री है तो यह बन जाती है र, क्या बन जाता है, र बन जाता है। तो आप लोगों को इतनी बातें इसमें याद रखनी है, आप लोगों को इतनी बातें इसमें याद रखनी है। ठीक है, जैसे अगर पहला वर्ण इनमें कोई सा भी ई आता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है, अगर कोई सा भी ई आएगा तो य बन जाता है, और कोई सा भी ऊ है तो व बन जाता है, अगर री है तो र बन जाता है। लेकिन जो दूसरा पद का प्रथम वर्ण आएगा वह क्या होगा, वह उस पर मात्रा बताएगी, कौन सी मात्रा होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं इसे कुछ और, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ई का मेल अगर ई का मेल ऊ से होता है, अगर ई का मेल किससे हो रहा भैया, ई का मेल ऊ से हो रहा है, तो हमने क्या बताया, अगर पहला वर्ण पहले शब्द का, या पहला शब्द है या दूसरा शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ है, तो हम लोग दूसरे वर्ण को नहीं देखते हैं, हम लोग किसको देखेंगे, पहले वर्ण को देखेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भैया, यहाँ पर ई है, तो ई है तो क्या बन जाता है, य बन जाता है। लेकिन दूसरा शब्द का पहला वर्ण तो ऊ है, तो ऊ है, ऊ होने का मतलब इस पर मात्रा चल जाएगा ऊ का। ठीक है, बात तो समझ में आया। छोटा ऊ था, छोटा ऊ, अगर ई का मेल, अगर ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है, तो कोई सा भी ई हो, अगर ई है पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई है तो यह क्या बनता है, य बन जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई है तो क्या बनता है, य बन जाता है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है तो ऊ इस पे क्या हो जाएगी, मात्रा। बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर ई प्लस ए है, ई प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, ई है तो क्या होगा, य होगा, और ए है तो ए की मात्रा हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। अगर ई यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण
ए है तो यह क्या बन जाएगा, यह तो होगा ही क्योंकि ई से यह बनता है, और यह है ए की मात्रा बन जाएगी। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ है, अंतिम वर्ण उ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है, तो यह क्या बनेगा, उ है तो क्या होता है, वह होता है, वह होता है। छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा इस पे आ जाएगी। ठीक है। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा उ है और इधर बड़ी ई का मात्रा है, छोटा उ को ही लेकर चल रहे हैं, छोटा उ है। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा उ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी ई है, तो उ से क्या बनता है, वह बनता है। अब बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा आ जाती है इस पर। ठीक है। अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण उ है प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए है, तो क्या बनेगा, यह वे बन जाएगा। उ है तो वह होगा और ए से ए की मात्रा हो जाएगी। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातें। ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और इसको आप लोग ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। और जितने भी एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो उसको आप लोग इसके अनुसार बनाइएगा, सब बन जाएगा। ठीक है।